नमस्ते। उच्च शिक्षा संगम विथ एआई चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत सर। आज हम बात करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। अरे घबराओ मत, ये वो टॉपिक है जो तुम्हारी जिंदगी में हर रोज देखते हो, बस पहचानते नहीं। चलो शुरू करते हैं एकदम आराम से। पहले एक सवाल तुमसे, बताओ तो आज सुबह कैसे उठे? क्या मम्मी ने जगाया या मोबाइल के अलार्म ने? अगर अलार्म ने जगाया तो बधाई हो, तुमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। फिर तुम व्हाट्सएप पर नोट्स देखते हो, यूट्यूब पर लेक्चर सुनते हो। ये सब क्या है? यही तो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब समझे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है? देखो, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को बिल्कुल सीधी भाषा में समझो। जब हम पढ़ाने और सीखने के काम में कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं जो हमारा काम आसान बना दे, तो वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे यूट्यूब वीडियो हो। एक कहानी सुनाता हूं। मेरे दादाजी बताते थे कि उनके जमाने में तख्ती और चौक से पढ़ते थे। फिर मेरे पापा के जमाने में किताबें आईं, बोर्ड आए। फिर हमारे जमाने में कंप्यूटर लैब आई। और अब तुम्हारे हाथ में पूरी लाइब्रेरी है, मोबाइल में। ये सफर है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। जरूरत क्यों है इसकी? सोचो, एक टीचर क्लास में 30 बच्चों को पढ़ा रहा है। कोई तेज समझता है, कोई धीरे, कोई देख के समझता है, कोई सुन के। अब टीचर क्या करे? यहां टेक्नोलॉजी काम आती है। मान लो मुझे तुम्हें दिल का स्ट्रक्चर समझाना है। मैं बोर्ड पर बना सकता हूं, पर वो फ्लैट होगा ना। लेकिन अगर मैं तुम्हें 3D मॉडल दिखाऊं या एनिमेशन दिखाऊं कि खून कैसे चलता है, तो तुम 5 मिनट में समझ जाओगे। इसी को कहते हैं जरूरत। कुछ और वजहें बताता हूं। पहली बात, आज के बच्चे यानी तुम लोग, तुम्हें विजुअल चीजें ज्यादा पसंद है। सिर्फ किताब पढ़कर बोर हो जाते हो। दूसरी बात, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। नई चीजें रोज आ रही हैं। अगर हम पुरानी स्टाइल से पढ़ाएंगे तो तुम पीछे रह जाओगे। तीसरी बात, टेक्नोलॉजी से हम चीजों को जल्दी और अच्छे से समझ सकते हैं। स्कोप यानी दायरा कितना बड़ा है? अरे भाई, ये तो समंदर है, हर जगह है। स्कूल में स्मार्ट क्लास है, कॉलेज में ऑनलाइन लेक्चर है, अस्पताल में डॉक्टर सिमुलेशन से सीखते हैं, फैक्ट्री में वर्कर को ट्रेनिंग वीडियो से सिखाया जाता है, यहां तक कि मंदिर में भी अब प्रोजेक्टर से भजन चलते हैं। स्कोप की बात करें तो ये सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं। डिस्टेंस एजुकेशन सुना है? जो लोग जॉब करते हैं और साथ में पढ़ना चाहते, उनके लिए। स्पेशल एजुकेशन में भी, जैसे अगर कोई बच्चा सुन नहीं सकता तो उसके लिए स्क्रीन पर सबटाइटल, अगर देख नहीं सकता तो ऑडियो बुक। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। अब ध्यान से सुनो, एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। बहुत लोग दो चीजों को एक समझ लेते हैं। एक है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन और दूसरा है टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। अब बोलोगे सर, ये क्या पहेली है? चलो मैं बताता हूं बहुत आसानी से। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन का मतलब है हम कोई भी टूल या मशीन को पढ़ाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, माइक, ये सब हार्डवेयर है। ये टूल्स हैं जो क्लासरूम में लाए गए हैं। पहले टीचर बस चौक और बोर्ड था, अब प्रोजेक्टर भी है। समझे? ये हुआ इन एजुकेशन, यानी एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी डाल दी। टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन जरा गहरी बात है। ये सिर्फ टूल नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की बात है। कैसे पढ़ाएं, किस तरीके से पढ़ाएं, कितना पढ़ाएं, कब पढ़ाएं, किसको क्या समझ आएगा, सब प्लान करना, सोचना, रिसर्च करना। इसमें साइकोलॉजी भी है, मैनेजमेंट भी है। एक उदाहरण देता हूं। मान लो एक टीचर ने प्रोजेक्टर लगाया और रैंडम स्लाइड दिखा दी। ये हुआ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। लेकिन अगर उसने पहले सोचा कि मेरे स्टूडेंट्स किस लेवल के हैं, उन्हें क्या पहले से आता है, कौन सी स्लाइड कब दिखानी है, कहां पॉज करके सवाल पूछना है, कैसे उनका इंटरेस्ट बनाए रखना है, तो ये सब मिलकर हुआ टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सीधी भाषा में बोलूं तो इन एजुकेशन मतलब टूल्स का इस्तेमाल, और ऑफ एजुकेशन मतलब पूरे सिस्टम को साइंटिफिक तरीके से चलाना। अब आते हैं कंपोनेंट्स पर। देखो, हर चीज के दो पार्ट होते हैं ना। जैसे गाड़ी है तो उसमें बॉडी है और पेट्रोल है, दोनों चाहिए। वैसे ही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के दो कंपोनेंट हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को तुम छू सकते हो, देख सकते हो। कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, टैबलेट, हेडफोन, ये सब हार्डवेयर है। जो चीज फिजिकल है, दिखती है, वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर वो है जो तुम छू नहीं सकते, लेकिन काम वो करता है। जैसे एप्लीकेशन, वेबसाइट, वीडियो, पीडीएफ, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन, ये सब सॉफ्टवेयर में आता है। कंप्यूटर एक डब्बा है, लेकिन उसमें जो प्रोग्राम चलते हैं वो सॉफ्टवेयर हैं।
दोनों मिलके काम करते हैं। जैसे तुम्हारे पास मोबाइल है, हार्डवेयर, लेकिन उसमें व्हाट्सएप नहीं तो क्या फायदा, और व्हाट्सएप है लेकिन मोबाइल नहीं तो कैसे चलेगा। दोनों चाहिए। सिस्टम अप्रोच क्या है? यह शब्द भारी लगता है ना, चलो सीधा समझाता हूं। सिस्टम अप्रोच मतलब चीजों को सिस्टम से करना, प्लान से करना। जैसे तुम खाना बनाओगे तो पहले सामान लाओगे, फिर काटोगे, फिर पकाओगे, फिर परोसोगे। ऐसे ही पढ़ाने में भी स्टेप बाय स्टेप करना। पहले देखो क्या पढ़ाना है, फिर सोचो कैसे पढ़ाएंगे, फिर जरूरी चीजें जुटाओ, फिर पढ़ाओ, और आखिर में चेक करो कितना समझ आया। हर स्टेप को प्लान करके चलना, यह है सिस्टम अप्रोच। जैसे तुम्हें दिल्ली जाना है तो क्या करोगे? पहले टिकट बुक करोगे, बैग पैक करोगे, समय देखोगे, स्टेशन पहुंचोगे, ट्रेन पकड़ोगे, फिर पहुंचोगे। ऐसे ही पढ़ाई में भी सब कुछ प्लान करके होता है, तो सिस्टम अप्रोच कहलाता है। अब आते हैं आईसीटी पर। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वाह क्या नाम है, पर डरो मत, बहुत आसान है। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी और कम्युनिकेशन मतलब बातचीत। तो आईसीटी वो सब चीजें हैं जिनसे हम जानकारी शेयर करते हैं, बात करते हैं, सीखते हैं। तुम मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो, आईसीटी। मैं तुम्हें ईमेल से नोट्स भेजता हूं, आईसीटी। तुम गूगल पर सर्च करते हो, आईसीटी। वीडियो कॉल करते हो, आईसीटी। जूम पर क्लास अटेंड करते हो, आईसीटी। एजुकेशन में आईसीटी के इस्तेमाल, अरे भाई ये तो कमाल की चीज है। पहले अगर किसी को कोई सवाल पूछना होता था तो टीचर के पास जाना पड़ता था या लाइब्रेरी में घंटों किताबें पलटनी पड़ती थी। अब बस गूगल खोलो और 2 मिनट में जवाब मिल गया। कुछ खास इस्तेमाल बताता हूं। एक, ऑनलाइन क्लास। कोरोना के टाइम में तुमने खुद देखा होगा, घर बैठे पढ़ाई हुई। 2, ई लाइब्रेरी। लाखों किताबें एक क्लिक पर। 3, एजुकेशनल एप्स और वेबसाइट। खान अकेडमी सुना है, डुओलिंगो, ये सब सुना है। 4, ऑनलाइन टेस्ट और क्विज। गूगल फॉर्म पर टेस्ट देते हो ना, वो भी आईसीटी। 5, वर्चुअल लैब। साइंस के एक्सपेरिमेंट स्क्रीन पर कर सकते हो बिना केमिकल के। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आईसीटी से पढ़ाई पर्सनलाइज्ड हो जाती है। हर बच्चा अपनी स्पीड से सीख सकता है। धीरे समझने वाला वीडियो दोबारा देख सकता है, तेज समझने वाला आगे बढ़ सकता है। डिजिटल रेवोल्यूशन इन एजुकेशन। रेवोल्यूशन यानी क्रांति, और क्रांति मतलब बड़ा बदलाव। एजुकेशन में डिजिटल क्रांति आ चुकी है दोस्तों। सोचो, पहले अगर किसी को इंजीनियरिंग पढ़नी होती थी तो आईआईटी जाना जरूरी था। अब यूट्यूब पर एमआईटी के प्रोफेसर की क्लास फ्री में देख सकते हो। पहले एक टीचर एक क्लास को पढ़ाता था, अब एक टीचर दुनिया भर के लाखों बच्चों को पढ़ा सकता है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। अब तो ऐसे टूल आ गए हैं जो तुम्हारी गलतियां बता सकते हैं, तुम्हें टिप्स दे सकते हैं। चैट जीपीटी सुना होगा, लोग उससे डाउट पूछते हैं। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी भी आ गई है। तुम चश्मा पहनकर मंगल ग्रह पर घूम सकते हो, डायनासोर को अपने कमरे में देख सकते हो। ये सब डिजिटल क्रांति का हिस्सा है। लेकिन एक बात याद रखो, टेक्नोलॉजी एक टूल है, साधन है। असली काम तो टीचर और स्टूडेंट का ही है। टेक्नोलॉजी सिर्फ मदद करती है, काम तुम्हें ही करना पड़ता है। जैसे तुम्हारे पास साइकिल है, लेकिन पैडल तुम्हें ही मारना पड़ेगा ना। अब एक सवाल तुमसे, बताओ आज तक जो तुमने पढ़ाई की है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे मददगार लगी और क्यों? सोचो जरा, शायद वो प्रोजेक्टर वाली क्लास हो जहां वीडियो दिखाया था, या वो ऑनलाइन क्विज हो जो मजेदार था। ये सब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ही तो है। छोटा सा समरी। चलो अब मैं तुम्हें कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूं जो याद रखनी है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ाने और सीखने में इस्तेमाल होने वाली हर चीज है। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि ये पढ़ाई को आसान, मजेदार और असरदार बनाती है। इसका दायरा बहुत बड़ा है, स्कूल से लेकर घर तक, बच्चों से लेकर बड़ों तक। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन मतलब टूल्स का इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन मतलब साइंटिफिक सिस्टम से पढ़ाना। कंपोनेंट्स 2 हैं, हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर जैसे एप्स। सिस्टम अप्रोच मतलब प्लान करके स्टेप बाय स्टेप काम करना। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो जानकारी शेयर करने का साधन है। डिजिटल क्रांति ने एजुकेशन को पूरी तरह बदल दिया है। अब ऑनलाइन, वर्चुअल और एआई का जमाना है। पूरे लेसन की रिकैप। अच्छा, अब मैं पूरी बात दोहराता हूं, आराम से सुनो और समझो। हमने आज सीखा कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी असल में वो हर चीज है जो हमारी पढ़ाई में मदद करती है, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो या स्मार्टफोन। पहले के जमाने में तख्ती और चौक था, आज कंप्यूटर और इंटरनेट है।
ये सफ़र दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कैसे एजुकेशन के साथ बदलती रही है। हमने समझा कि इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है। किसी को देखकर समझ आता है तो किसी को सुनकर। टेक्नोलॉजी हर किसी के लिए कुछ न कुछ देती है। ये पढ़ाई को तेज, आसान और दिलचस्प बनाती है। फिर हमने देखा कि इसका दायरा कितना फैला हुआ है, सिर्फ क्लासरूम में नहीं बल्कि डिस्टेंस लर्निंग में भी, स्पेशल एजुकेशन में भी, ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी, हर जगह इसका इस्तेमाल है। ये पूरी दुनिया को एक क्लासरूम बना रहा है। हमने एक अहम फर्क समझा, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन में। पहला सिर्फ टूल्स लाना है, दूसरा पूरे सिस्टम को साइंटिफिक तरीके से चलाना है। जैसे सिर्फ गाड़ी खरीद लेना काफी नहीं, चलाना भी आना चाहिए। हमने कंपोनेंट्स देखे, हार्डवेयर यानी फिजिकल चीजें जैसे कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम और एप्लीकेशन, दोनों मिलकर काम करते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। हमने सिस्टम अप्रोच की बात की। ये बताता है कि हर चीज को प्लान करके स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। पहले तैयारी, फिर एक्शन, फिर चेकिंग। ऐसे ही पढ़ाना भी एक प्रोसेस है। फिर हमने आईसीटी को समझा, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये वो सब टूल्स हैं जिनसे हम जानकारी शेयर करते हैं, बात करते हैं। व्हाट्सएप, गूगल, ईमेल, वीडियो कॉल सब इसमें आते हैं। एजुकेशन में इसने जबरदस्त इस्तेमाल किया है, ऑनलाइन क्लास से लेकर ई लाइब्रेरी तक। और आखिर में हमने डिजिटल रिवॉल्यूशन देखा, कैसे एजुकेशन पूरी तरह बदल गया है। पहले सीमित साधन थे, अब असीमित। पहले टीचर के पास जाना पड़ता था, अब घर बैठे दुनिया के किसी भी टीचर से सीख सकते हो। एआई, वीआर, एआर जैसी नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं जो पढ़ाई को और भी दिलचस्प बना रही हैं। लेकिन याद रखो, टेक्नोलॉजी सिर्फ एक साधन है, असली सीखना तुम्हारी मेहनत से होता है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, लेकिन उस पर निर्भर मत हो जाओ। समझदारी से इस्तेमाल करो तो ये तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन सकती है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ आ गया होगा। अगर कोई सवाल है तो बेझिझक पूछो। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, जो भी नई टेक्नोलॉजी आए, घबराना मत, ओपन माइंड से सीखने की कोशिश करना, तभी तुम आगे बढ़ोगे। अच्छा, चलो अब फटाफट अपने नोट्स चेक करो और जो समझ नहीं आया उसे फिर से पढ़ो। अगली क्लास में हम और गहराई में जाएंगे। टाटा, मिलते हैं अगली क्लास में।